नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। ईडी के सम्मन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अगली तारीख का किया अनुरोध। आदित्य L1 पृथ्वी के चौथी कक्षा में पहुंचा। अब 19 सितंबर को पृथ्वी की कक्षा को छोड़ सूर्य की कक्षा की ओर होगा अग्रसर। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम रांची के सांसद संजय सेठ हेहेल और हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने सलगांवा में चलाया अभियान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा ने अभियांत्रिकी दिवस पर इंजीनियरों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सम्मन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए नई तारीख का अनुरोध किया है। सीएम के वकील बीमार होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय में नई तिथि के लिए अनुरोध किया है। मामला न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की बेंच में आज सुनवाई होना था। हेमंत ने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए पीड़क कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने अब तक 3 बार मुख्यमंत्री को विभिन्न घोटालों में पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। तीनों सम्मन पर सीएम पेश नहीं हुए हैं। सूर्यमंडल के अध्ययन करने निकला आदित्य L1 पृथ्वी की चौथी कक्षा में पहुंच गया है। अब अगला पड़ाव पृथ्वी की कक्षा को छोड़ सूर्य की कक्षा की ओर अग्रसर होने का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्स संदेश पर यह जानकारी दी। इसरो ने कहा है कि 15 सितंबर को आदित्य L1 की कक्षा को बदला गया है। इस ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर स्थित इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से मिशन की प्रक्रिया को ट्रैक किया गया। अब 19 सितंबर को रात 2 बजे इसे लैंडिंग पॉइंट L1 की कक्षा में स्थापित करने के लिए ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2 सितंबर को भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की गई थी। यह 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। बोकारो जिले में संचालित निजी अस्पतालों के निबंधन और पंजीकरण पर प्रशासन हुआ सख्त। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिला में संचालित निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर, डेंटल क्लिनिक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। मेडिकल एक्ट 2010 के तहत निबंधन एवं नवीनीकरण नहीं पाए जाने पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा है कि संचालक को सेवा का प्रकार, चिकित्सक, नर्स और अन्य कर्मियों का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के एवज में ली जा रही कीमत को अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में छपवाकर प्रदर्शित करना होगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने हेतु आयोजित बायोचर सेमिनार का स्टील मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने उद्घाटन किया। श्री सिन्हा ने कहा कि इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय जैसे लोहार, असुर सदियों से कोयला के उपयोग से स्टील बनाते थे। यह स्थानीय मगध आदि राजाओं को मजबूती का एक आधार क्षेत्र भी रहा है। रांची सेल कार्यालय में आयोजित ग्रीन स्टील और कृषि उत्पादों का कोल उत्पादन में उपयोग पर बायोचर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने कल जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ धनबाद के सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक में 120 कंडिका पर चर्चा की गई। समिति में सभापति खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी, सिमडेगा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी और डाल्टनगंज विधायक आलोक कुमार चौधरी भी शामिल थे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के कई प्रखंडों में भाजपा सांसद और विधायक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची के सांसद संजय सेठ ने हेहल क्षेत्र में मिट्टी संग्रह किया। हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने सदर प्रखंड के ग्राम सालगांवा में मिट्टी संग्रह अभियान चलाया। सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलश लेकर गांव में भ्रमण करते हुए मिट्टी एकत्रित किए। सांसद संजय सेठ ने कार्यक्रम को भारतीय एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनाए जा रहे अमृत वाटिका में देश के कोने कोने से मिट्टी पहुंचाना है। वहीं बोकारो जिले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्येक घर से एक चुटकी मिट्टी संग्रह करने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। अपने घर आंगन से शहीदों के नाम एक चुटकी मिट्टी देते हुए लोगों को भावुक होते देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा ने अभियांत्रिकी दिवस पर इंजीनियरों को बधाई दी। एक्स संदेश में श्री मोदी ने लिखा है कि सभी मेहनती इंजीनियरों को बधाई। अभियांत्रिकी दिवस पर हम दूरदर्शी इंजीनियर और राष्ट्रकर्मी डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश और समाज के विकास में अभूतपूर्व योगदान देने वाले सभी इंजीनियर्स को आज इंजीनियर्स डे के अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। देश के महान इंजीनियर और वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर शत शत नमन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्स संदेश में लिखा है कि इंजीनियर प्रगति के वास्तुकार हैं जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं। देश के विकास के लिए समर्पित सभी कर्मशील अभियंताओं को अभियंता दिवस पर हार्दिक बधाई। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना से राज्य के जिलों के कारीगर उम्मीद लगाए हैं। खूंटी जिले के कुम्हारों, कर्मकारों और शिल्पकारों ने बताया कि बैंक से लोन मिलने पर वे आधुनिक यंत्रों की खरीदारी कर सकेंगे। इससे कार्य की गुणवत्ता, समय की बचत भी होगी। गिरिडीह जिले के कारीगरों ने विश्वकर्मा योजना को लेकर खुशी जताई है। उनका कहना है कि इस योजना से अब हमें पूंजीपतियों और महाजनों से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। अब बैंकों से कम ब्याज पर लोन मिलने से अपना व्यवसाय चलाना आसान होगा। सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड में 12 महिलाओं द्वारा अपने पति को मृत बनाकर विधवा पेंशन लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। ये महिलाएं स्वयं को एकल महिला अर्थात विधवा बताकर पेंशन ले रही थी। पंचायत में 9 सितंबर को आयोजित जांच शिविर में यह मामला सामने आया था। मामले की जांच के बाद लाभुक सहित अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपी अब तक सरकार से कुल 1,04,000 रुपए प्राप्त कर चुके हैं। दुमका में इंटरलॉकिंग के कारण रांची दुमका बाबाधाम इंटरसिटी एक्सप्रेस 15 से 18 सितंबर तक दुमका की जगह देवघर तक ही जाएगी और 19 सितंबर को देवघर से ही लौटेगी। रांची गोड्डा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस 17 सितंबर तक देवघर तक ही चलेगी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 15 से 17 और 23 से 24 सितंबर तक चलेगी। रांची में निर्मला कॉलेज में परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने और विधि व्यवस्था साधारण के लिए पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की योजना खेलो झारखंड के तहत गोड्डा में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता के पहले दिन कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। एशिया कप क्रिकेट में आज कोलंबो में सुपर 4 के मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मैच दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। भारत एशिया कप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी के सम्मन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अगली तारीख का किया अनुरोध। आदित्य L1 पृथ्वी के चौथी कक्षा में पहुंचा। अब 19 सितंबर को पृथ्वी की कक्षा को छोड़ सूर्य की कक्षा की ओर होगा अग्रसर। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ हेहल और हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने सलगांवा में चलाया अभियान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा ने अभियांत्रिकी दिवस पर इंजीनियरों को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।